आज से लगभग 700 साल पहले एक ऐसा इंसान धरती पर मौजूद था जिसके सामने आज के सारे अरबपति, चाहे वो एलॉन मस्क हो या जेफ बेजोस, बिल्कुल गरीब नजर आते हैं। एक ऐसा राजा जिसके पास इतना पैसा, इतना सोना था कि उसे आज के डॉलर या रुपयों में गिनना नामुमकिन है। एक ऐसा बादशाह जिसने अपने एक सफर में इतना सोना बांटा कि एक पूरे देश की इकोनॉमी ही तबाह हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे अमीर इंसान की, माली साम्राज्य के राजा मंसा मूसा की। कहानी शुरू होती है 14वीं सदी में पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य से। साल था 1312 ईस्वी। उस समय यूरोप में अकाल और गृह युद्ध चल रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन वहीं अफ्रीका में एक साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर था। उस समय दुनिया की सबसे कीमती चीजें दो ही थीं, सोना और नमक, और किस्मत से माली साम्राज्य के पास इन दोनों का ही कभी न खत्म होने वाला भंडार था। उस दौर में पूरी दुनिया का लगभग आधा सोना अकेले माली साम्राज्य से आता था। इसी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा एक नया राजा, मूसा कीटा प्रथम, जिसे दुनिया बाद में मंसा मूसा के नाम से जानने वाली थी। मंसा का मतलब होता है बादशाह या सुल्तान। मंसा मूसा ने जिस साम्राज्य पर राज किया वो आज के आधुनिक माली, सेनेगल, गाम्बिया, गिनी, नाइजर और नाइजीरिया तक फैला हुआ था। लेकिन मंसा मूसा सिर्फ एक अमीर राजा बनकर खुश नहीं था, उसे दुनिया देखनी थी और दुनिया को अपनी ताकत दिखानी थी। साल था 1324। मंसा मूसा एक डिवाउट यानी धार्मिक मुस्लिम थे और उन्होंने मक्का की हज यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेकिन ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रोड ट्रिप बनने वाला था। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान की तपती रेत पर जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ लोग और ऊंट ही थे। इतिहासकारों के मुताबिक मंसा मूसा अकेले नहीं गए थे, उनके साथ काफिले में 60,000 लोग शामिल थे। इनमें 12,000 तो सिर्फ उनके निजी सेवक थे। हर सेवक बेहतरीन रेशम के कपड़े पहने हुए थे और हर एक के हाथ में शुद्ध सोने की छड़ें थीं। उनके साथ 80 से 100 ऊंटों का एक जत्था था और हर ऊंट पर करीब 135 किलो सोना लदा हुआ था। जरा सोचिए, हजारों सैनिक, हजारों रसोइये और मीलों लंबा काफिला। ये काफिला जब चलता था तो ऐसा लगता था मानो रेगिस्तान में पूरा एक शहर चल रहा हो। और सबसे खास बात यह है कि मंसा मूसा रास्ते में आने वाले हर गरीब को सोना बांटते हुए जा रहे थे। जो भी हाथ फैलाता था उसकी झोली सोने से भर दी जाती। सफर करते हुए मंसा मूसा मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। यहाँ जो हुआ वो इकोनॉमिक्स की किताबों में आज भी एक सबक है। काहिरा में मंसा मूसा ने अपनी दरिया दिली दिखाई। उन्होंने गरीबों, फकीरों और दुकानदारों को इतना सोना दान किया, इतना सोना बांटा कि वहां सोने की कोई कद्र ही नहीं रही। अचानक से काहिरा में हर किसी के पास सोना था और इकोनॉमिक्स का नियम है, जब किसी चीज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। मिस्र में सोने के दाम जमीन पर आ गिरे। महंगाई इतनी बढ़ गई कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। कहा जाता है कि मंसा मूसा के उस एक दौरे ने मिस्र की इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे उबरने में 12 साल लग गए। इतिहास में ये अकेला ऐसा मौका था जब किसी एक इंसान ने सिर्फ दान देकर किसी देश की अर्थव्यवस्था हिला दी हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कहा जाता है कि इतना सोना बांटने की वजह से जब मंसा मूसा अपनी यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उनका खुद का सोना खत्म हो गया था। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें मिस्र के व्यापारियों से ही भारी ब्याज पर सोना उधार लेना पड़ा। ये दिखाता है कि वो कितने खुले दिल के थे। अपनी यात्रा से लौटते समय मंसा मूसा अपने साथ सिर्फ यादें नहीं लाए, बल्कि वो अपने साथ अरब से महान वास्तुकारों, विद्वानों और कवियों को माली वापस लेकर आए। उन्होंने अपनी दौलत को सिर्फ ऐशो आराम में नहीं उड़ाया, उन्होंने टिम्बकटू शहर को दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बना दिया। उन्होंने महान जिंगरे भर मॉस्क बनवाई जो आज भी खड़ी है, और उन्होंने सैंकोर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जहां दुनिया भर से 25,000 से ज्यादा छात्र पढ़ने आते थे। उस दौर में टिम्बकटू में सोने से ज्यादा कीमत किताबों की हुआ करती थी। इसे एकेडमिक दुनिया का पेरिस कहा जाने लगा। उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि 1375 में बने कैटलन एटलस में उन्हें एक सोने का सिक्का हाथ में लिए हुए चित्रित किया गया, जिससे पूरी दुनिया को पता चला कि अफ्रीका में एक सोने का राजा रहता है। आज के दौर में अगर हम मंसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगाएं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी कुल संपत्ति $400 बिलियन से भी ज्यादा थी। इतनी दौलत की उसे गिनना भी बेकार है।
लेकिन मनसा मूसा को हम आज सिर्फ उनके पैसे के लिए नहीं याद करते, हम उन्हें याद करते हैं उस विरासत के लिए, उस ज्ञान के लिए और उस शहर के लिए, टिम्बकटू के लिए, जो उन्होंने बसाया। इतिहास गवाह है कि पैसा आता है और जाता है, लेकिन जो ज्ञान और संस्कृति आप पीछे छोड़ जाते हैं वही असली खजाना है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में कोई मनसा मूसा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्ञान फ्रॉम मोहित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। जय हिंद।